दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल गांधी की बातों को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि उसकी सच्चाई बताना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि राहुल गांधी झूठ बातें फैलाकर देश में अनारकी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी विपदा देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे देश की जनता का उसी की व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ जाए। कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, कभी सीबीआई पर, कभी ईडी पर और आजकल तो न्यायालय पर भी राहुल गांधी टिप्पणी कर रहे हैं। उसी विषय में हमें जान लेना आवश्यक है कि राहुल गांधी क्या सच बोल रहे हैं। आजकल एक नया चलन चल रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता हाथ में उस संविधान की कॉपी लेकर बात करते हैं। डायरी है वो, ऊपर बस भारत का संविधान लिखा है। अंदर के पन्नों पर इनको कुछ लिखना है, कुछ छपा हुआ नहीं है, लिखना है इनको। वो संविधान वाली डायरी लेकर ही भाषण देते हैं और कहते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के लिए भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार संविधान को बदल देगी, इसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। मुझे एक सवाल मन में आता है, क्या राहुल गांधी को संविधान पता है? किसे कहते हैं संविधान? क्या संविधान पढ़ा है? मात्र उद्देशिका भी संविधान की अगर राहुल गांधी बिना देखे बता दे तो मैं मान लूंगा कि राहुल गांधी ने संविधान पढ़ा है। मात्र उद्देशिका बस इतनी ही बता दे, वो भी नहीं बता पाएंगे शायद। और उसी संविधान की दुहाई देकर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट चोर कह रहे हैं। उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वोट चुराती है और उसे चुराने में मदद करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये चोरी की कंप्लेंट करने वाला ऐसा आदमी पहली बार देख रहा हूं जो अपनी ही सब कुछ दुकान खोल के बैठा है। मतलब अगर समझो एक करप्ट आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, जिसने नगद में सोना खरीदा है, बिना रिसिप्ट वाला सोना खरीदा है और वो घर में रखा है और उसके घर में चोरी हो जाए तो अपने ही बिना रिसिप्ट वाले सोने को उजागर करके वो ये नहीं कहता कि मेरा सोना चोरी हो गया है। नगद राशि 2 लाख से ज्यादा हो तो वो बताएगा भी नहीं कि मेरी नगद राशि चुराई गई है, क्योंकि खुला हो जाएगा ना, इतना पैसा घर में कहां से आया। जिसका हिसाब वो दे सकता है उतनी ही बताता है, वो इतनी ही चोरी हो गई। वैसे एक घर में 20 लोग कैसे आए, एक औरत का नाम 6 जगह कैसे आया, 6 बार कैसे आया, ये सारे सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं जो उन्हीं की कार्यकाल में ये किए गए साजिशें हैं। उन्हीं की कार्यकाल में, उन्हीं के कार्यकाल में ये नाम डाले गए थे, बढ़ाए गए थे और फिर वो वोट कर न पाए टीएन शेषन की वजह से, और फिर धीरे 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 उनकी सत्ता चली गई। टीएन शेषन जब आचार संहिता का पालन कर रहे थे, वोटर आईडी उन्होंने लाया, तब टीएन शेषन के पर काटने के लिए और चुनाव आयुक्त की 2 चुनाव आयुक्त किसने बिठाए थे? चुनाव आयोग को चूना लगाकर किसने आयुक्त के पद पर आसीन व्यक्ति के अधिकारों को कम करने का प्रयास किया? बस राहुल गांधी इतना बता दे। चलो वो छोड़ दो, मैं आपको असल नियमों वाली कहानी बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ये जान ले कि भारतीय कानून के अनुसार 329B जिसे कहा जाता है, उसमें इलेक्शन पिटीशन का जिक्र है। मतलब किसी भी चुनाव के संबंध में कोई आक्षेप हो, मतलब यहां की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी लगती है, यहां बोगस वोटिंग हुआ है, यहां कुछ ठीक नहीं हुआ है चुनाव को लेकर, ऐसे विषयों में अगर आपत्ति हो तो उस आपत्ति को
रजिस्टर्ड करने का एक तरीका 329B में दिया गया है और कहा गया है कि आप इलेक्शन पिटीशन थ्रू जहां यह समस्या निर्माण हुई है वहीं हाई कोर्ट में जाकर उसके लिए पिटीशन लगवा दे। मतलब राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलोर का मामला उठाया तो राहुल गांधी की उन लोगों को चाहिए कि वो कर्नाटक उच्च न्यायालय में जाए और बेंगलुरु उच्च न्यायालय में इसके लिए इलेक्शन पिटीशन दायर करे। अगर महाराष्ट्र की बात है, मुंबई पुणे कहां हुई है, तो मुंबई हाई कोर्ट के मुंबई बेंच में जाए, नागपुर बेंच है, संभाजीनगर वाला बेंच है, वहां जाए और वहां जाके अपनी इलेक्शन पिटीशन दायर करवाए। क्या ऐसे हुआ है? राहुल गांधी के किसी कार्यकर्ता ने या उससे संबंधित किसी व्यक्ति ने ऐसी इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में डाल दी है? एक उदाहरण तो बता दे, एक उदाहरण। कोई नहीं। न पालघर वाले मुद्दे में है, न बेंगलुरु वाले में है, न लखनऊ वाले में है, न बंगाल वाले में है। कहीं भी इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं किया गया है। जो संवैधानिक मार्ग है 329B के तहत, उस मार्ग को कभी भी राहुल गांधी इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं और बस मीडिया के सामने कुछ कागज लहराकर बोल देते हैं ये वोट चोर है। पालघर वाला मामला उठाया था, एक महिला को 6 जगह उसके नाम हैं, यह मामला उठाया गया था। क्यों भूल जाते हो भाई? उसी महिला के 6 नाम जरूर है, लेकिन एक ही विधानसभा क्षेत्र में, एक ही वार्ड में, एक ही बूथ में 6 बार नाम दर्ज किया गया है और वह महिला क्या 6 बार वोट कर चुकी है? नहीं ना। क्या वो श्रीवास्तव वाला मामला ऐसे ही था? क्या श्रीवास्तव ने वोट इतनी बार किए हैं? अगर इस मामलों में दम है तो इलेक्शन पिटीशन फाइल करवाओ। मीडिया के सामने लेकर इलेक्शन कमीशन को बदनाम क्यों किया जाता है? राहुल गांधी उसी संविधान के प्रावधानों को भूल जाते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि भारत के न्यायालय ने ही, शीर्षस्थ न्यायालय ने ही और संविधान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मताधिकार यह मूलभूत अधिकारों में नहीं आता है, यह कानूनन अधिकार है, कायदे की दृष्टि से प्राप्त किया गया अधिकार है। लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है ये, जिसे प्रदान भी किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। अगर मूलभूत अधिकारों में होता तो वोट डालने का अधिकार कभी निकाला नहीं जाता। उदाहरण के लिए बता दूं, न्यायालय ने ही, इलेक्शन कमीशन ने ही बाला साहब ठाकरे के मताधिकार को फ्रीज कर दिया था। उन्हीं के भाषणों के कारण बंद कर दिया गया था। चलो ये तो हुई ये वाली बात। मैं एक कानूनन बात बताता हूं। राहुल गांधी कानून पर ज्यादा भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन एक कानून वाली बात राहुल गांधी को बता देना चाहता हूं। लक्ष्मी चरण सेन वर्सेस MKM हसन। लक्ष्मी चरण सेन वर्सेस MKM हसन, इनके बीच में एक कानूनी मसला बंगाल हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा था। साल है 1982। बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी कोर्ट चुनाव आयोग को मतगणना कोई भी न्यायालय चुनाव आयोग को
वोटर लिस्ट बनाने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसी संविधान के 324(1) के अनुसार वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह चुनाव आयोग की है। 1950 के कलम धारा 21 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है और चुनाव आयोग ही वोटर लिस्ट बनाता है। चुनाव आयोग जिन लोगों ने मांग की है उनको वोटर लिस्ट में समाविष्ट करता है, और ऐसा लगे कि यह मताधिकार यहां पाने के योग्य नहीं है तो हटा भी सकता है। इसे फंडामेंटल राइट न समझा जाए, उस तरह से मूलभूत अधिकारों में इसको सम्मिलित न किया जाए। लेकिन राहुल गांधी है कि इसे मूलभूत अधिकारों में शामिल किए जाने की बात कर रहे हैं। यही राहुल गांधी है जो 2019 में अपनी पराजय को स्वीकारते हैं, 2014 में अपनी पराजय को स्वीकारते हैं, 2024 में अपने पराजय को स्वीकारते हैं। वह चुनाव होने के बाद सांसद के रूप में संसद में शपथ लेते हैं और इसी व्यवस्था के कारण मिला नेता प्रतिपक्ष का पद भी ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सारी बातें उन्हें मंजूर है, उन्हें उनकी मान्यता है। लेकिन जब बात बिगाड़नी हो तो राहुल गांधी उसी बातों को लेकर कोर्ट में जाने की जगह लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। इसी बात को जरा ठीक से समझ लेना होगा। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जब तक राहुल गांधी ये बात बताते रहेंगे तब हमें आकर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी देनी ही होगी। नमस्ते।